और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभुकार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा यहाँ औसा लातूर महाराष्ट्र वालों की ओर से चल रही है। शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है। कभी कथा श्रवण करने के बाद में, कथा को सुनने के बाद में, कथा श्रवण करने के बाद में आपके मन में, आपके चित्त में, आपके हृदय में अगर कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं भगवान शिव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की करुणा आप और हम पर, भगवान शिव की करुणा आप और हम पर, भगवान शिव की दया आप और हम पर। कई लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, कई लोग कहते हैं जिंदगी एक बार प्राप्त होती है, पर शिव महापुराण इसको थोड़ा सा बदल कर बताती है। शिव महापुराण इसको थोड़ा बदल कर कहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव की कृपा हो तो रोज मनुष्य को नई जिंदगी प्रतिदिन प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी तो रोज मिलती है। आवाज सूखी सी जा रही है, सूखी सूखापन है और गला भी पकड़ रहा है। आवाज भी नहीं जा रही बाहर। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान करते हैं, जो शंकर जी का भजन करते हैं, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, जो भगवान शिव की आराधना नित्य करते रहते हैं। पीछे की आवाज जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं।
शिव भक्ति में जो सदा समाहित रहते हैं उनके लिए शिव प्रतिदिन रोज नई जिंदगी देते हैं। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब शिव करुणा नहीं करता। कोई कहे कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, और शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नई मिलती है, केवल एक मौत, मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहां से आप और हम सब इस संसार में आए हैं उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो आपके लिए, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथन, शंभो मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़नी जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं शंभो में। अब जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही है कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा,
दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते हैं, शिव के पास लेकर जाते हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो, क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में। आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा बहुत तेज। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए, थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान, रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय का शंभू मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभो शंभु 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 मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शुभ लाभ दोनों जन भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। आज गणेश जी से मिलने के लिए, गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो-तली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने, दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे, फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। जब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का
भगवान शिव का चरित्र। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी शंभु दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो रिद्धि सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ जाते हैं। देखा शिव जी की पुत्री देव ने, और वो देखकर बड़ी आश्चर्य हुई। देव ने देखा, बड़ी आश्चर्य हुई। घर की बेटी, घर की बुआ, घर की बेटी, घर की माँ, घर की नारी, घर की स्त्री, जितना ससुराल से स्नेह रखती है उतना ही स्नेह वो अपने मायके से भी रखती है। दुनिया के लोगों ने आजकल एक मोबाइल पर रील बनाना प्रारंभ कर दी कि बुआ आती है तो लोग वो रीलों में देखा ना आप, इंस्टा पर बहुत सारी रील चलती है। बुआ आती है और वो घर के भतीजा भतीजी कहीं कोई रील में कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई भाई, कोई भाभी, कोई भतीजा, कोई भतीजी, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, उसको बुआ में खोट नजर आ सकती है, उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता, वो श्रेष्ठ ही नजर। कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जम के। होलिका। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, और अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से, जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं,
शिव महापुराण में श्रंभेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा। आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं। बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में श्रंभेश्वर महादेव का जो चरित्र है, श्रंभेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में ले